नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल फीन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपने बिजनेस को लेके और आईआईबीएफ को लेके तो आप लोग बहुत चिंतित हैं। आज उसी विषय को मैं क्लियर करूँगा। 4-5 सवाल को मैंने नोट डाउन करके रखा है, उसका ही मैं जवाब दूंगा। आशा करता हूँ इससे कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों की क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त मिल जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर मैं बात करूँगा, ध्यान में रखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। विषय यह है कि आईबीएफ एग्ज़ाम जो है वो आप एक प्रकार की नहीं है, दो तरह की है। वो किस लिए दो तरह की है, दो तरह की एग्ज़ाम किस किस को कौन सा एग्ज़ाम देना है, उसी चीज़ को भी मैं इसी वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। सो ध्यानपूर्वक सुनना है, वही जो बोला बिना स्किप हुए सुनना है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रखता हूँ कि ये चैनल बेसिकली हिंदी समझने वाले और हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, जबकि हमारा पुराना चैनल टीम टेक सपोर्ट जो है उसको मैंने बांग्ला में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब बांग्ला में तब्दील हो चुका है वो चैनल। इसलिए मैंने ये फिन इन्फो चैनल को फिर से बनाया, जहाँ पे मैं वीडियोज़ को हिंदी में डाल सकूँ और मैं आप सभी को हिंदी में समझा सकूँ। अब मैं फिर से घूम के वीडियो में आता हूँ और वीडियो के जो 4-5 विषय है उसको क्लियर करता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट विषय एक है, उसको भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहला सवाल है कि आईआईबीएफ सबको ज़रूरत होगा कि नहीं होगा। इसका जवाब है, अब तक आईआईबीएफ, आरबीआई जो बोलना चाहते हैं या फिर जो भी बोले हैं, इससे उतना समझ में आया है कि आगे चल के आईआईबीएफ सबको चाहिए, पर ऐसा होगा कि आईआईबीएफ की क्वालिटी में इधर उधर होंगे। मतलब जो लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ ईपीएस में तो कैश आउट कैश इन करूँगा, मनी ट्रांसफ़र करूँगा, तो उनके लिए एक प्रकार की सर्टिफिकेशन। और जो फुल फ्लेजेड बैंकिंग वर्किंग करना चाहता है, बैंकों के सारे काम करना चाहते हैं, उनके लिए अलग ट्रेनिंग होंगे। तो पहला सवाल जो है कि सबको चाहिए कि नहीं, इसका जवाब है कि आगे चल के सबको चाहिए। दूसरा सवाल है कि कब तक ये सर्टिफिकेशन लग सकता है या कब से ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। इसके ऊपर अभी तक आरबीआई ने कोई टिप्पणी नहीं किया है, एनपीसीआई ने भी नहीं किया है। बस इतना बोल रहे हैं पिछले 2 साल से कि बहुत जल्दी लगने वाला है। तो मतलब इसके ऊपर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। सो एग्जैक्ट कोई डेट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तीसरा सवाल है आईबीएफ के ऊपर कोई प्रकार भेद है कि नहीं, मतलब अलग कोई ऐसे वैरायटी है कि नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन के अंदर 2 वैरायटी है, ट्रेनिंग के अंदर भी सेम 2 वैरायटी है। एक है आपका एडवांस और एक है आपका बेसिक। इसमें क्या है क्या नहीं है वो मैं लास्ट में आप सभी से बात करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि यही वीडियो की मुख्य विषय वस्तु है आज की। चौथा सवाल है कि आईबीएफ के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेना ज़रूरत है कि नहीं इसकी, मतलब कोई ट्रेनिंग लेना बाध्यतामूलक है कि नहीं आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आप आईबीएफ एग्ज़ाम अभी क्लियर करना चाहेंगे तो पहले क्या होता था, आप लोग वेबसाइट आईबीएफ की साइड में जाते थे, सेंटर चूज़ करते थे और आप रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। 960 रुपया की 950 या 60 ऐसा कुछ समथिंग में जो अमाउंट होता था 800 प्लस जीएसटी, वही 900 950 के अंदर आपका खर्चा आता था। आप पेमेंट करते थे, टाइम पे सेंटर में जाते थे और आप पास कर लेते थे। जो भी हो, फेल करे या पास करे, कर लेते थे। वैसा प्रक्रिया अब और नहीं होगा। आप अगर आईबीएफ की साइड में जाके एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने जाएंगे या रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि 3 ड्रॉप डाउन में ये इंस्टीट्यूट से कहाँ से अपनी ट्रेनिंग लिया है। तो आपको पहले इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है कि मैंने यहाँ से लिया है। फिर बोलेगा कि आप इंस्टीट्यूट से आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिले हैं जो आपने ट्रेनिंग लिया है, इसके बाद वो नंबर बिठाइए। तो वो लोग पहले उसकी साइड में जाके वो फैच करेंगे। अगर सही हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है ट्रेनिंग लेना जो है वो आवश्यक है और आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। पांचवा सवाल है, ट्रेनिंग लेने के लिए कोई पैसा चाहिए कि नहीं। हाँ, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा और इसका भी क्वालिटी से। अगर कोई बेसिक ट्रेनिंग लेगा ऑनलाइन तो उसके लिए 1800 रुपया देना होगा। वही बेसिक ट्रेनिंग अगर उन इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाके इंस्टीट्यूट में बैठ के कोई ट्रेनिंग लेगा तो उनको और 900 रुपया ज़्यादा देना होगा, वो होगा 2700 रुपया। उसी जगह पे अगर कोई बेसिक ना लगे, अगर एडवांस ट्रेनिंग करना चाहता है तो अगर वो ऑनलाइन लेता है, मोबाइल पे घर पे बैठ के, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो इनके लिए उनको 2700 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर वही किसी के पास इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए उनको 4000 रुपये की भुगतान जो है वो करना होगा।
तो ये था 5 सवाल जिनके ये जवाब रहा जो मैंने अभी क्लियर किया है। पर इनमें से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि इन सारे एग्जामों के अंदर किसी प्रकार भेद है कि नहीं। हाँ है, जो मैंने बोला, एक बेसिक है और एक एडवांस है। बेसिक और एडवांस का मतलब क्या है, क्यों लोग बेसिक और एडवांस करेगा। कोई अगर बेसिक ट्रेनिंग करता है तो उनको जो एक्ट करने के लिए दिया जाएगा, मतलब वो क्या काम कर सकते हैं बेसिक सर्टिफिकेशन से। बेसिक सर्टिफिकेशन से कोई रिटेलर या फिर कोई दुकानदार सिर्फ कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र इस तरह के काम कर सकते हैं। उसी जगह पे अगर कोई एडवांस सर्टिफिकेशन करता है तो वो क्या कर सकते हैं, सुनिए क्या लिखा है। दिस सर्टिफिकेशन टू बी अंडरटेकन बाय बीसी एजेंट्स हु विल बी एक्टिंग एज ए फुल फ्लेजेड बीसीस। माने इसका मतलब है आप पूरा सर्विसेज यहाँ पे दे सकते हैं। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, मनी ट्रांसफ़र, ये तो हो गया। साथ में अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस खोलना, ये सारे काम के लिए आप तभी प्रिपेयर होंगे या फिर तैयार होंगे जब आपके पास एडवांस सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट रहेगा। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी एडवांस का लेना होगा और आपको एग्ज़ाम जो है वो भी एडवांस का ही देना होगा। इसलिए ही बेसिक ट्रेनिंग का समय जो है वो 28 घंटे का रखा गया है और एडवांस का जो ट्रेनिंग है वो 42 घंटे का रखा गया है। तो आप समझ ही सकते हैं दोनों टोटली अलग अलग है। बेसिक कोर्स मेनली ऑनलाइन मोड इन फ्यू स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन बेसिस में भी कंडक्टेड। सारे ट्रेनिंग ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे। सो अगर मुझे लगता है ऑनलाइन ही सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट रहेगा सबके लिए, क्योंकि ऑनलाइन पे ही सब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंटर सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है पूरे भारत में। इन सारे 3 इंस्टीट्यूट की नहीं है। जो इंस्टीट्यूट की नाम यहाँ पे रखा गया है वो है बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट BIRD बार्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस NIESVUD, इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट IIBM। ये 3 इंस्टीट्यूट का नाम लास्ट में बोला गया है, जबकि पहले और एक नाम भी था साथ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM। फिलहाल लास्ट में मेरे पास जो अपडेट आया है उसमें 3 ही इंस्टीट्यूट की नाम है और आप ये 3 इंस्टीट्यूट में जाके या फिर 3 इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन सजा करके बातचीत करके अपना ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। फिर वहाँ से आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को लेके आप IIBF की साइट में जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर पहले से हो गया ट्रेनिंग करके, तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो टोकन डालना है और एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करके फिर आपको एग्ज़ाम देना है। तो वीडियो का जो मुख्य विषय वस्तु था एडवांस ट्रेनिंग और हो गया आपका एडवांस सर्टिफिकेशन और हो गया बेसिक सर्टिफिकेशन का। तो आप चूज़ करिए कि आपको कौन सा करना है, फुल फ्लेजेड BC करना है कि सिर्फ दुकान चलाने के लिए कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर इतना करने से हो जाएगा। आप चूज़ कोई भी कर लीजिएगा तब, और फिर आगे आगे अपने हिसाब से परफॉर्म कर लीजिएगा। तो यही इस वीडियो का यही मुख्य विषय वस्तु था कि मैं आप सभी को समझा दूँ। 4-5 चीज़ों को मैंने नोट करके रखा था कि जो आप लोगों का बेसिक सवाल होते हैं इस समय। तो आशा करता हूँ इन सवालों का जो मैंने जवाब दिया उससे आप लोग संतुष्ट है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई आप समझ नहीं पाए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा वीडियो की ठीक नीचे एक आपको नंबर भी दिख रहे हैं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस रिगार्डिंग अगर कुछ सवाल है। अगर आपको APS रिलेटेड कुछ सवाल है, माइक्रोटीम रिलेटेड कोई सवाल है, या फिर आप नए तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, IIBF मतलब मैंडेटरी होने से पहले ही अगर आपको कोई नया ID लेना है जल्दी से ले लीजिएगा। अगर मैंडेटरी हो गया फिर आप सर्टिफिकेशन ना आने तक ID नहीं बना सकते। सो जिन के पास रॉयनेट की ID नहीं है और आप चाहते कि एक रॉयनेट की ID आपके पास भी हो, क्योंकि इसमें स्पेशली सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं इस समय, स्पेशल प्राइसेस, स्पेशल कमीशन, सारी चीज़ें दे रहे हैं, कैशबैक में माइक्रोटीम दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैंडेटरी होने से पहले आप ID बना लो तो आप बना ले सकते, क्योंकि अगर आपने ID पहले बना लिया और सर्टिफिकेशन में मांग रहा है तो आपको कोई टाइम प्रेफर वो लोग देगा, एक टाइमिंग देगा आपको कि इतना टाइम के अंदर सर्टिफिकेशन जमा करो। और अगर आप यही सोच के रह गए तो बाद में ID लेने के लिए जब जाओगे तो बताएगा कि पहले ही सर्टिफिकेशन का नंबर डालो फिर ID के लिए आप आगे आओ। तो अगर आपको भी एक रॉयनेट की ID चाहिए, रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आगे चल के हम एक साथ पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे भारत में ही रॉयनेट का रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ID देते। इसके अलावा कोई किसी को लगता है कि मेरे पास 5 साल से रिटेल बेस है और मैं एज ए एक्ट कर सकता हूँ एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर रॉयनेट में, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं वही कहूँगा कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए
वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।